मेरा नाम उज्जवल चौरसिया, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं गुरुजी से अपने मामा के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ। जब फतेहपुर में कथा थी तो उसमें थोड़ा काम मतलब मामा का सहयोग मैंने भी किया था, तो डेकोरेशन में। तब मैं गुरुजी से मिला था, देखा था उनको, वो बहुत अलग लगा मुझे। फील जो हुआ मुझे बहुत अलग फील हुआ। उसके नेक्स्ट डे मैं कानपुर चला आया वापस, क्योंकि मैं डिलीवरी करता था, पहले ब्लिंकिट में डिलीवरी करता था। उसके बाद फिर मम्मी को फ़ोन आया, मामा लोगों ने फ़ोन किया कि गुरुजी से मिल लो आके, तो नहीं मिल पाई फुर्सत, क्योंकि उतना हम लोग पैसों से मजबूत नहीं थे, कुछ नहीं था, मतलब काम करते ब्लिंकिट में क्या ही कमा लेते होंगे। धीरे धीरे फिर मामा जुड़ते गए, मामा ने फोर्स किया जोड़ने के लिए, जुड़े हम लोग। लाजपत भवन में पहली बार हम लोग, जब गुरु पूर्णिमा महोत्सव हुआ था गुरुजी का, हम लोग वहाँ गए थे, बहुत अच्छा हुआ। तो मेरी मम्मी ने गुरु दीक्षा दी। उसके बाद से मेरा मतलब बहुत प्रभाव दिखा मेरे घर पे। ब्लिंकिट की नौकरी करता था, तब भी मैं करता था, कोई दिक्कत नहीं करता था। फिर धीरे से ब्लिंकिट की नौकरी छोड़े, अपने मामा के साथ में ज्वाइन हो गया। मैं उनके साथ डेकोरेशन सीखी, 2 साल उनके साथ लगा रहा। गुरुजी के पास भी मतलब आता जाता था। उसके बाद ब्लिंकिट की नौकरी मैंने छोड़ दी, मैं फिर कानपुर चला आया। और रामनवमी का जब राम मंदिर का उद्घाटन था, पहला काम मेरा वही था। फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया मैं, फिर धीरे से 2 स्पीकर मैंने बढ़ाए, 2 स्पीकर का बढ़ाया, फूल थोड़ा बढ़ाया। मार्च तक मैंने मतलब 1-1.5 लाख का माल, उसी 20,000 से मैंने 1-1.5 लाख का माल, वो भी कर्जे पे ही उठाया। मार्केट से पैसा, कहीं से कोई इनकम सोर्स नहीं था, कहीं से मतलब जब ब्लिंकिट करता था कोई एक पैसा देने को नहीं राजी था। मगर फिर जैसे राम अपने डाला, उसके बाद धीरे धीरे सबने ब्याज पे पैसा मेरे को मिला मार्केट से, सबका बाद मैं वापस करता भी जा रहा था काम के साथ। वैसे धीरे धीरे सालों बीते, बढ़ा काम, गुरुवार के पास अच्छा काम हुआ मेरा। आज तक कहीं भी काम किया, हर जगह ओके हुआ। दोबारा भी लोगों ने बुलाया, कहीं काम होता है तो सजेस्ट भी करते हैं लोगों को, इनको बुलाओ, अच्छा काम है, कम रेट में अच्छा काम है। ऐसा ही एक अभी हाल ही में मेरे साथ 22 दिसंबर को ही, जिस दिन गुरुवार का बर्थडे था, तो उस दिन मतलब क्या हुआ, वो सरदारों को जुलूस वगैरह निकलता है, नगर कीर्तन उनका कहते हैं, उनकी लैंग्वेज नगर कीर्तन कहते हैं। तो उसमें ट्रेस लगती है, ट्रेस लगी थी पिछली बार, एक बार मैंने लगाई थी कटकी में। कटकी में भी उनका नगर कीर्तन निकलता है, कटकी वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो उसमें भी लगा था। तो ट्रेस लगाई मैंने, 15 फुट की लोहे की होती, बिल्कुल ठोस, मतलब कुंटलों वजन होता उसका। उसको चढ़ाई, लाइटें वगैरह ओके, वो काम अच्छा हुआ। उसी काम को देख के दूसरा फिर मुझे काम मिला उसी ट्रेस का, और मतलब नेक्स्ट डे लगनी, तो इसीलिए नाइट में नहीं लगा पाया, फॉग बहुत था, दिसंबर का महीना, फॉग बहुत था, तो नहीं लगाया। सुबह 5 बजे मैं उठा, 5 बजे मैं जल्दी, जबकि उठता नहीं हूँ मैं, उठने की आदत 8-9 बजे की, 8-9-11 बज जाता है। तो मगर उस दिन मैं 5 बजे उठ गया। मैंने पिकअप गाड़ी बुलाई, अपना सारा माल लोड किया, भाई लोग मेरे गए, सब चारों भाई थे, हम 4 भाई हैं, हम चारों भाई गए, एक लड़का काम करता है मेरे क्या, वो गया, 5 लोग गए हम, और काम पूरा 7 बजे तक ओके कर दिया। मेरा जो दूसरे नंबर वाला भाई है, वो उस ट्रेस पे चढ़ने वाला था, मगर मैं दूर से खड़ा, मैंने कहा दूर हो जा पहले सबको, मैं देख लूं बराबर है कि नहीं है, और वो बराबर नहीं थी। तो मैंने कहा तुम रुको, अभी इसको और बराबर करने दो। वो जैसे उसने हल्की सी करी, मैंने सबको पीछे हटा दिया, पूरी नीचे, मतलब वहीं कहीं मेरा छोटा भाई चढ़ गया हो तो नहीं बचता, कुंतलों वजन उसके ऊपर गिरता, दोनों कंधे वगैरह टूट जाता, वो बिल्कुल ना बचता। मगर फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी का फोन आया कि तुम साउंड लेके अपना आ रहे हो कि नहीं गुरु पूर्णिमा में, यहाँ आश्रम पे गुरुवार मेरा बर्थडे है, साउंड क्या है। मैं गुरुजी ऐसे बात हो गई है, टेंशन मत लो, तुम आओ। तो पहले मेरे मामा से गुरुजी ने पूछा कि साउंड का क्या है, तो मेरे मामा ने बाहर से बुक करा था, तो गुरुजी ने खूब चिल्लाया कि नहीं साउंड घर का है, तो वही लड़का आएगा। तो मेरे मामा ने ये भी कहा बल्कि काम लगा होगा, वो मुश्किल है गुरुजी है, मगर तब भी गुरुजी ने फोर्स किया कि नहीं वो आएगा, तुम उसको बुलाओ।
और मैं तुरंत, अब विद इन सेकेंड गाड़ी आई, तुरंत उसमें माल लोड कराया, मैं तुरंत आश्रम पहुंचा, सब ओके कराया। मगर जैसे ही हादसा, उसके थोड़ी देर बाद गुरुजी का फोन सामने से आया, जबकि मैंने ना नंबर आज तक गुरुजी को लिया ना दिया, कभी कुछ नहीं किया। मामा को मैं जानता था, वो पूजा करता था केवल, उनको अपना बिल्कुल दिल से मानता था कि हाँ ये हैं, क्योंकि मैंने फील किया, क्योंकि मैं कहाँ 5-6 हजार कमाने वाला महीने में, कहाँ मुझे इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तब से मैं मतलब इनके लिए कहीं भी बुलाइए, मैं हमेशा हाजिर हूँ, चाहे जितना काम हो, कुछ भी हो, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। अभी भी मेरा साउंड, गुरुजी की कथा चल रही है, गुरुजी का फोन है सामने से कि तुमको लेके आना है, कैसे अरेंज करोगे? मैं ना सब कर लूंगा, आप बस आदेश दीजिए मुझे आने का। और तुरंत आदेश हुआ, मैं तुरंत आया, मैंने सब करा, अरेंज किया, सब चल रहा। और जैसे ही, तब भी कोई पैसे की व्यवस्था नहीं थी, और जब ये भी हुआ तब भी मेरे पास कुछ पैसे की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मैं लाखों कर्जे पे हूँ उस टाइम। कम से कम मार्केट का मुझे 20 लाख रुपए कर्जा है, जिससे मेरे पास माल आया, और 20 लाख का कर्जे पे पूरा माल बना हुआ मेरा। वो निकलता है, मेरे काम नहीं होते मेरे पास भी, तब भी मेरे घर से केवल ना जान महीने में 90,000 रुपए की मतलब किस्तें जाती हैं, काम हो चाहे ना हो, और कोई व्यवस्था जुगाड़ नहीं होता पैसों का, सब अचानक होता है। अब यहाँ आना था, मेरी जेब में कुछ नहीं था, हुआ मेरे पास, आया काम, मैं पूरी जनवरी खाली था, जैसे गुरुजी का फोन आया वैसे काम पे काम आ गए, वैसा ही काम। मतलब फर्क दिखा मुझे उसमें भी कि कुछ नहीं था, मैं खाली था, पूरा इनकम सोर्स उन्होंने बनाया मेरा फिर से, तुम आए हो तो अपना तुम्हारा होगा। अभी फरवरी महीने किस्तें निकलनी, कुछ नहीं है अभी, मगर सब इनके भरोसे है, मैं कभी किसी चीज की टेंशन नहीं लेता, तो सब करेंगे ये, 350 रुपए सब यही करते हैं, उसका मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मेरी मम्मी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी दूसरे दिन, जब दूसरे दिन कथा थी तो गुरुजी ने बुलाया, उसमें भी थोड़ा मतलब थोड़ा का बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा। जैसे कथा में आज पहला दिन था, आई, उनका बहुत मतलब आई तो डॉक्टर से मिली, तो डॉक्टर ने कहा कि आप यहाँ नहीं लाते तो सीधी कभी नहीं खड़ी हो पाती। हमको किसी चीज का दुख नहीं है भाई, मेरे परिवार में सब कुछ। कोई कहते पकड़ ये तुम बिजनेस छोड़ दो, मतलब परिवार चुनो, तो मैं परिवार चुनूंगा, पैसा नहीं। बस इतना कहूंगा, बस गुरु ऐसे अपनी कृपा बनाए रखें, हमको और कुछ नहीं चाहिए।